हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन देखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इससे पहले अपन ने देखा था इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन में भी अपन ने दो तरह के देखे थे, एक देखा था अपन ने हेड ऑन कोलिजन और एक देखा था अपन ने नॉट हेड ऑन कोलिजन। तो पहले देखते अपन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में अपन ने देखा था अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2, ये u1 वेलोसिटी से और ये u2 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे हैं। तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा होगी, तो बाद में ये आपस में इनके बीच में टक्कर होगी। जब इनके बीच में टक्कर होती है तो टक्कर होने के टाइम इनका मोमेंट, टक्कर होने के टाइम इसमें किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। जितनी काइनेटिक एनर्जी टक्कर से पहले है, टक्कर होने के बाद में भी इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। टक्कर होने के बाद में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो v1 वेलोसिटी से और सेकंड ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी से आगे की तरफ जाते हैं। फिर अपन ने देखा था हेड ऑन कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन में अपन मान सकते हैं दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच सीधी सीधी टक्कर हो जाती है, तो वो है हेड ऑन कोलिजन। और एक देखा था नॉट हेड ऑन कोलिजन, दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराने के बाद में किसी एंगल पे चले जाते हैं, तो वो होता है नॉट हेड ऑन कोलिजन। अब आज अपन देखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? तो इसमें अपन देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2। m1 ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी से और m2 ऑब्जेक्ट u2 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो इनके बीच में टक्कर होगी। जब इनके बीच में टक्कर होती है तो टक्कर होने के टाइम इनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, वो लॉस हो जाती है। मतलब पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में वो काइनेटिक एनर्जी अपन को सेम नहीं मिलती है। टक्कर होने के पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलती है, जब इनके बीच में टक्कर होती है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है और टक्कर होने के बाद में अपन को कुछ कम काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। टक्कर होने के बाद में जो अगर यहाँ पे अपन बात करें परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो टक्कर होने के बाद में दोनों ऑब्जेक्ट आपस में चिपक जाएंगे और एक साथ कंबाइन वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में टक्कर होने के टाइम किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है और टक्कर होने के बाद में दोनों ही ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी से आगे की तरफ जाते हैं। जबकि इन इलास्टिक, अगर अपन बात करें परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो उसमें जब दो ऑब्जेक्ट की आपस में टक्कर होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है और काइनेटिक एनर्जी के लॉस होने के बाद में दोनों ही ऑब्जेक्ट आपस में चिपक जाते हैं और कंबाइन वेलोसिटी से आगे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे अपन डायग्राम से समझ सकते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और वो u1 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2 और वो u2 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा होगी, इनके बीच में टक्कर होगी तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा। मतलब डिफॉर्मेशन के टाइम इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी और टक्कर होने के बाद में जो दोनों ही ऑब्जेक्ट है वो आपस में चिपक जाएंगे और कंबाइन वेलोसिटी से मतलब एक साथ आगे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन इसकी वेलोसिटी लेंगे vc इज इक्वल टू कंबाइन वेलोसिटी। दोनों ही ऑब्जेक्ट आपस में चिपक गए और एक साथ एक वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये है इन इलास्टिक कोलिजन। अब इसमें अपन देखते हैं तीन कंडीशन। आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव। अगर अपन बात करें 100% इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो 100% इन इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन होने के बाद में दोनों ही बॉडी चिपक जाती है और एक साथ आगे की तरफ बढ़ती है। फिर सेकंड है मोमेंटम रिमेन कंजर्व इन सिस्टम। ये जो पूरा सिस्टम है इसमें हमेशा मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। अगर अपन बात करें इलास्टिक कोलिजन या बात करें इन इलास्टिक कोलिजन, कैसा भी कोलिजन होगा उसमें मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन देख रहे हैं पूरे सिस्टम पे अपन बाहर से किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ले सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है वो अपन को क्या बताता है? फोर्स अपन को कहाँ से मिलता है? चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है वहां से अपन को फोर्स मिलता है। तो फोर्स को अपन लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे जो ये पूरा सिस्टम है इस पे अपन बाहर से किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? 0। एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। तो यहाँ से अपन को क्या मिला? डेल P इज इक्वल टू 0। और डेल P है वो किसको डिनोट कर रहा है? डेल P बता रहा है चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है। तो ये बता रहा है मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो 0 है, मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जो अपन को इनिशियल कंडीशन में मोमेंटम मिल रहा है वही अपन को फाइनल कंडीशन में भी मोमेंटम मिल रहा है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं जो मोमेंटम है वो अपन को क्या मिल रहा है? कंजर्व मिल रहा है।
तो अगर किसी भी तरह का कॉलिजन हो, इलास्टिक कॉलिजन हो या इन इलास्टिक कॉलिजन हो, उसमें मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, क्योंकि अपन बाहर से किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। जब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया। चेंज इन मोमेंटम जीरो है मतलब मोमेंटम किसी भी तरह से चेंज नहीं हो रहा है। जो इनिशियल मोमेंटम है वही अपन को फाइनल मोमेंटम मिल रहा है, तो मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो ये अभी अपन ने डिस्कस किया था, जो जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो इनिशियल कंडीशन में तो अपन को काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी और कॉलिजन होने के बाद में अपन को काइनेटिक एनर्जी कुछ कम मिलेगी। फिर यहाँ पे देखते हैं जब इनके बीच में कॉलिजन हो रहा है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन ने क्या देखा था, जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे अपन इक्वेशन लगाते हैं, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम अपन को सेम मिलेगा। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो m1 उसका मास है और u1 उसकी वेलोसिटी है। सेकंड ऑब्जेक्ट का m2 मास है और u2 उसकी वेलोसिटी है। तो इसका कॉलिजन होने से पहले अपन को मोमेंटम क्या मिल रहा है, m1 u1 प्लस m2 u2। और कॉलिजन होने के बाद में दोनों ही ऑब्जेक्ट आपस में चिपक जा रहे हैं तो उनका अपन को कंप्लीट मास क्या मिल रहा है, m1 प्लस m2। और ये दोनों ही कंबाइंड वेलोसिटी vc से आगे की तरफ जा रहे हैं। तो कॉलिजन होने के बाद में अपन को मोमेंटम मिल रहा है m1 प्लस m2 इंटू vc। तो इस तरीके से अगर अपन को कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी होती है तो अपन निकाल सकते हैं। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को देख के अपन पता लगा सकते हैं कि जो कॉलिजन हो रहा है वो कॉलिजन किस टाइप का है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, या पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक वैल्यू है और ये वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, इसको अपन निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में सेपरेट हो रहे होते हैं कॉलिजन होने के बाद में, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, u1 वेलोसिटी और u2 वेलोसिटी से जा रहे हैं। यहाँ पे इनके बीच में कॉलिजन हो रहा है और कॉलिजन होने के बाद में ये सेपरेट हो रहे हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट आपस में सेपरेट हो रहे होते हैं तो उस टाइम उनकी वेलोसिटी क्या होती है, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन होने के बाद में दो ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी अपन को क्या मिल रही है और इसका रेशियो ये अपन निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराने वाले होते हैं तो उस टाइम उनकी वेलोसिटी क्या है, या फिर इसको अपन देख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन इनका जो रेशियो होता है वहीं से अपन को मिलता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इसकी वैल्यू से अपन देख सकते हैं कि जो कॉलिजन हो रहा है वो किस टाइप का कॉलिजन है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कॉलिजन होने के बाद में अपन को इसकी वेलोसिटी क्या मिल रही है, तो कॉलिजन होने के बाद में रिलेटिव वेलोसिटी अपन को इसकी मिलेगी v2 माइनस v1 और कॉलिजन होने के पहले अपन को इसकी वेलोसिटी मिलेगी u1 माइनस u2। क्योंकि यहाँ पे अपन देख रहे हैं कॉलिजन होने से पहले यहाँ पे u1 की वैल्यू ज्यादा है, u1 इज ग्रेटर देन u2, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी अपन को मिलेगी u1 माइनस u2। और कॉलिजन होने के बाद में अपन को इसकी रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी v2 माइनस v1। और इनका रेशियो अपन को बताता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब अगर e की वैल्यू 0 हो तो उस टाइम जो कॉलिजन हो रहा है वो अपन को मिलता है परफेक्टली इनइलास्टिक। तो यहाँ पे अपन देखते हैं e की वैल्यू जब अपन को यहाँ पे 0 मिलती है तो यहाँ से अपन को क्या मिल रहा है, v2 माइनस v1 अपन को मिल रहा है यहाँ पे 0। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपन को क्या मिल रही है यहाँ पे 0। क्योंकि अपन देख रहे हैं जब इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इनइलास्टिक कोलिजन होने के बाद में दोनों ही बॉडी आपस में चिपक जाती है और एक साथ आगे बढ़ रही है। जब दोनों बॉडी आपस में चिपक जा रही है और एक साथ आगे बढ़ रही है तो इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या मिल गई अपन को, 0। तो e की वैल्यू अगर 0 हो तो उस टाइम अपन बोल सकते हैं जो कॉलिजन हो रहा है वो कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर e की वैल्यू 1 हो तो कॉलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जब e की वैल्यू 1 होती है, जब e की वैल्यू 1 है तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, v2 माइनस v1 एंड u1 माइनस u2। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में अपन ने एक कंडीशन देखी थी, अपन को रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपन को सेम मिलती है और वही कंडीशन अपन को मिलती है परफेक्टली इलास्टिक में। तो e की वैल्यू 1 होती है वो अपन को बता रही है कॉलिजन हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक है। e की वैल्यू 0 अपन को बता रही है कि जो कॉलिजन हो रहा है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। और e की वैल्यू अगर 0 से बड़ी और 1 से छोटी है तो उस टाइम बोल सकते हैं अपन जो कॉलिजन हो रहा है वो थोड़ा इलास्टिक है और थोड़ा इनइलास्टिक है। तो पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अपन को
को क्वेश्चन दे रखा है, अपने पास में एक बुलेट है, उसका मास अपन को दे रखा है 2 kg और वो 12 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रही है। एक बॉक्स है, बॉक्स का मास देख रखा है अपन को 10 kg और वो रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है। तो जैसे ही बुलेट आगे आएगी और ये रेस्ट कंडीशन में है तो इन दोनों के बीच में कॉलिजन होगा। कॉलिजन होने के बाद में ये जो बुलेट है बॉक्स के अंदर अटैच हो जाएगी और ये दोनों एक साथ आगे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन को निकालनी है कॉलिजन होने के बाद में इनकी वेलोसिटी क्या होगी, ये किस वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं अपने पास में एक बुलेट है, उसका मास दे रखा है 2 kg और वो 12 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रही है। एक बॉक्स है वो रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है और उसका मास दे रखा है 10 kg। तो जैसे ये इससे टकराएगी और टकराने के बाद ये इससे अटैच हो जाएगी और अटैच होने के बाद में दोनों एक साथ आगे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे कॉलिजन कौन सा हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, कॉलिजन होने के बाद में दोनों बॉडी आपस में चिपक जाती है और एक साथ आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जैसे ही बुलेट बॉक्स से टकराएगी तो बुलेट बॉक्स के साथ अटैच हो जाएगी और दोनों ही एक साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कॉलिजन कौन सा हो रहा है, इन इलास्टिक कॉलिजन। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं बॉक्स के साथ में जो बुलेट है वो अटैच हो जाती है और दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसके बाद में इसका मास कितना होगा, 2 kg मास तो है बुलेट का और 10 kg मास है बॉक्स का। तो इसका कंप्लीट मास अपन को मिला 12 kg और ये कंबाइंड वेलोसिटी vc से आगे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं अगर कैसा भी कोलिजन हो उसमें मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे अपन देखते हैं मोमेंटम, एक बार देखेंगे बिफोर कोलिजन और एक बार देखेंगे अपन आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन अपन को मोमेंटम क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो पहले अपन देखते हैं बुलेट। बुलेट का मास दे रखा है 2 kg और इसकी वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर पर सेकंड। तो इसका मोमेंटम अपन को कितना मिला 2 × 12। अब जो बॉक्स है वो रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो इसका मोमेंटम अपन को क्या मिल रहा है 0। कॉलिजन होने के बाद में अपन को क्या मोमेंटम मिल रहा है, तो कॉलिजन होने के बाद में अपन को मास कितना मिल रहा है 12 मिल रहा है। और कॉलिजन होने के बाद में जो बॉडी है किस वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है, vc वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे अब इक्वेशन को सॉल्व करके अपन vc की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉलिजन होने के बाद में जो दोनों ही बॉक्स और बुलेट एक साथ आगे जाएंगे और वो किस वेलोसिटी से आगे जाएंगे, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे जाएंगे। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, बाकी की क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।